So good morning, students. Now we are going to start our discussion on the very first page, जिसमें 9 questions आपको दिख रहे हैं. Number 1, which type of industry is packaging? Processing, primary, assembling या फिर tertiary? The right answer is assembling. बिल्कुल. जब आप पैक करके उसको प्रोडक्ट को दे देते हैं. करेक्ट आंसर इज सी. जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे. सडन राइज इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज अ कॉज. इस चैप्टर के एंड में कल हमने एक दो टॉपिक छोड़ दिए थे जो मैंने उम्मीद की थी कि आप डिस्कस करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे. वो कॉजेस से रिलेटेड था, अभी तक नहीं किया तो अब रीड आउट कर लीजिए आज. ठीक है. सडन राइज इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज अ कॉज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क. अचानक से प्राइस इंक्रीज हो गया. किसमें? ऑपरेशन में, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कर रहे हैं. ठीक है. क्या ये ह्यूमन कॉज है, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल या इकोनॉमिक? ए बी सी डी बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक कॉज. यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं 100%. ओ भाई, ये ऑपरेशन कहां से आ गया? सुनिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जब आप वर्क कर रहे हैं, राइट, आप 12th में पढ़ने वाले हैं. रेवेन्यू, सुनिए, 12th में कंपनी के अकॉर्डिंग आप कभी भी सेल्स वर्ड नहीं सुनेंगे. आप क्या वर्ड सुनेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मतलब मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हुए आपने कितना पैसा जनरेट किया, कितना पैसा आपने कमाया सेल्स एंड अदर एक्टिविटीज के थ्रू. दैट इज आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो इसलिए उस चीज को कनेक्ट और किसी एंगल में मत कीजिए. रियल लाइफ के अकॉर्डिंग यहाँ अकाउंट्स और बिजनेस की बातें चल रही है. ठीक है. इसका आंसर बेटा डी होगा. कहीं पे भी लग. थर्ड, पहले क्वेश्चन पढ़ने दीजिए. Which of the following is not an economic activity? 100% C आंसर है. सोशल सर्विस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले आंसर नहीं बताना चाहिए बिल्कुल भी बेटा, आप सभी को. ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड. इंश्योरेंस है, बिल्कुल है. बैंकिंग भी है, वेयर हाउसिंग भी है, बट माइनिंग नहीं है. तो 4th का आंसर बी, 100% करेक्ट. अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 5th. मैच द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ कॉलम नंबर 1 विद कॉलम नंबर 2. कॉलम नंबर 1 में देखिए 4 पॉइंट है. इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस रिस्क, बिजनेस, डोर टू डोर सर्विस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में. आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं. 100% जो फर्स्ट है इसका आंसर होगा सी, मैच द फॉलोइंग. आपको ऐसा क्वेश्चन 12th बोर्ड में भी मिलेगा. मैच द फॉलोइंग 1 मार्क का ही होगा, लेकिन ध्यान रखना. और नीचे हम 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन भी दे देंगे कि फर्स्ट का से ए हो रहा है, बी का, सेकंड का बी हो रहा है. ये तो 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, टिक करना होगा आपको, सिंपल. नेक्स्ट देखिए, बिजनेस रिस्क. सर बिजनेस रिस्क की बात करें, बिल्कुल गलत. बिजनेस रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं. बिल्कुल बेटा, सेकंड का आंसर ए होगा. अगर आप अभी रुकिए, अगर आप बिजनेस में रिस्क ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? प्रॉफिट के लिए. कंफ्यूजन हो रहा है? नेक्स्ट 2 पॉइंट देख लो. अगला पॉइंट देखो ना, अभी आ रहा हूं ना नेक्स्ट पॉइंट पे. बिजनेस, 3rd पॉइंट क्या लिखा हुआ दिख रहा है? बिजनेस. अब बिजनेस है तो अनसर्टेनिटी है. आप सोचिए, ज्यादा वैल्यू इसको मिल रही है. आपने जो बोला 100% गलत नहीं था, बट ज्यादा करेक्ट ये वाला है बेटा, कि अगर बिजनेस है तो अनसर्टेनिटी है. और बिजनेस रिस्क अगर आप ले रहे हैं बिजनेस में, तो क्यों ले रहे हैं रिस्क? टू अर्न प्रॉफिट. तो आधा नंबर कट जाता और क्या होता है, पूरा भी कट सकता था 1 नंबर. यानी फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, और डोर टू डोर सर्विस, रोड ट्रांसपोर्ट. चलिए 1 मिनट की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं आपको, पेपर से रिलेटेड, और कुछ नहीं है. 12th में अकाउंट्स में आपको कई जगह ऐसा दिखेगा, मैच द फॉलोइंग में. मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड 2 पॉइंट है,
कितने पॉइंट है? 2। और मैच द फॉलोइंग में ऑप्शंस में है 4। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों का आंसर एक ही हो। बिल्कुल सीबीएसई के होना, ऐसा कई बार आपको दिखेगा। मतलब देखिए, अकाउंट्स में तो ऐसा हमने 100% देखा है। बिजनेस में हो सकता है वो आपके साथ थोड़ा ह्यूमैनिटी ज्यादा रख ले, अकाउंट्स में तो 100% ट्रिकी आना है भाई। एक तरफ 4 पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4। जरूरी नहीं है ये 4 अलग अलग होगा, पूरा ईमानदारी जैसा छोटे बचपन में जैसा भी आपने किया, ऐसा अकाउंट्स में नहीं होगा। आप अपनी बुक्स में भी 12th में याद रखना वर्ड, 4 में से कई जगह हो सकता है कि 2 पॉइंट्स के आंसर सेम है। तो इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज। आप में से जो बच्चा 12th में नॉलेज लेगा उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं। सीबीएसई कहता है कि हम 2 का आंसर 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। 5th, out of the following name the trade in which goods are first imported and then exported. सबसे इजी है, C is the right answer, entrepot. 6th question, which of the following cannot be classified as genetic industry? Spelling mistake है, the answer is A. अब एक बात सुनिए, बी सी डी भी आपको रीड आउट करना चाहिए ताकि दिमाग में रहे। क्या दिमाग में रहे कि जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं? सर, एनिमल प्लांटेशन, पोल्ट्री फार्मिंग। तो इनडायरेक्टली आपने वो याद कर लिया। अगर आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन जेनेटिक इंडस्ट्री, अब आप डिफाइन कर सकते हो विद एग्जांपल। ये ओटीक्यूज में बेनिफिट भी होता है बेटा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड। ये तो सर बहुत सदाबहार क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया इजी इंटरेस्टिंग, बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, डी आंसर। द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इज नोन एज। एम्प्लॉयमेंट में कभी भी कैपिटल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा जॉब स्टार्ट कीजिए, सैलरी मिलेगा, बात खत्म। नेक्स्ट, चेन्नई एक्सप्रेस, सॉरी चेन्नई रिफाइनरीज लिमिटेड इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड सेपरेट different products like petrol, diesel. Name the type of manufacturing industry. Analytical, बिल्कुल सही है। Analytical 9th का करेक्ट आंसर है। पेज टर्न कीजिए फिर से नेक्स्ट 5 मिनट्स, और अब नेक्स्ट पेज पे 19 नंबर तक आपको दिख रहा है। 10 to 19 शुरू हो जाइए, 10 to 19। और जो ऑनलाइन बैठे हैं बेटा, आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, घर पे आपके पास जो ओटीक्यू वाली बुक है प्लीज इससे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन से कहानी। Which among the following is an example of natural cause of business risk? नेचुरल, जिसमें किसी ने जान के कुछ नहीं किया, नेचुरल, नेचर से कुछ हो गया। आपके पास 4 ऑप्शन है। स्ट्राइक, ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, वो नेचुरल थोड़ी ना है, वो ह्यूमन है, सीधी सी बात। थेफ्ट नहीं सर, टैक्सेशन नहीं, अर्थक्वेक, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग। मैं मानता हूं ये क्वेश्चन दी बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन पहले मेरा सजेशन है इसमें राइट साइड वाला पोर्शन देखिए, उसको लेफ्ट साइड से कंपेयर कीजिए। जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये किसके थ्रू दूर होता है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन। क्या बात करें, प्लेस, जगह की जो प्रॉब्लम है सर, कोई टेंशन नहीं है, आजकल हर चीज हर जगह क्यों मिल जाती है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह ट्रक्स एंड ऑल इजीली, कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो जो इधर का फर्स्ट है राइट साइड का, वो इधर कहां आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन के आगे। सेकंड देखिए, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क किसके थ्रू दूर हो जाता है? इंश्योरेंस। रिस्क की प्रॉब्लम किसके थ्रू दूर हो जाती है? इंश्योरेंस करा लो, टेंशन खत्म। नेक्स्ट, नॉलेज की जो प्रॉब्लम है ये किसके थ्रू दूर हो जाती है? एडवर्टीजमेंट। और लास्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग। मतलब अगर आपको कोई सामान चाहिए तो ये नहीं आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, नहीं नहीं, आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी वेदर में, जस्ट बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग। हर कोई कंपनी अपने वेयर हाउस में स्टॉक रखती है ताकि टाइम की प्रॉब्लम ना आए। ऑन द स्पॉट, व्हेनेवर द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, इट इज अवेलेबल। आगे चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 लाजवाब क्वेश्चन है। क्यों? आप देखिए, स्पेशली मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी
एंड सी, तो मतलब ट्रायंगल चल रहा है, ट्रिपल। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ए का फोर्थ और फोर्थ, क्या बात है, A44, अच्छा कॉम्बिनेशन है, नॉलेज भी हो गई। अरे इसके थ्रू आप लॉन्ग क्वेश्चन तक अचीव कर सकते हैं, मतलब पास हो जाएंगे आराम से अगर ये भी ढंग से याद कर लिए। तो इसके थ्रू नॉलेज तो मिल रही है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक इंसान को सैलरी मिलती है, सर्विस का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, बात खत्म। सेकंड बिजनेस की बात करें तो सर प्रॉफिट एज वेल एज हाई रिस्क, बिल्कुल ठीक है, यानी कि बी का थर्ड, अरे वाह, बी का थर्ड। अब प्रोफेशन में आते हैं सर, प्रोफेशन के अंदर क्या मिलती है, फीस, लाइक डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये क्या लेते हैं अपनी फीस, और साथ साथ क्या करते हैं, पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। आपको जैसी सर्विस चाहिए लीजिए, पैसा दीजिए, सर्विस लीजिए, बात खत्म। और लास्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर इसमें है ना पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, सीधी सी बात। जैसे घर पे एक मदर जो हाउसवाइफ है, वो आपके लिए फूड बना रही है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। और लास्ट इसमें क्या आएगा, गार्डनिंग एंड एट होम, वाओ, एग्जांपल भी गिवन है, कनेक्ट हो गया। फोर्थ का फर्स्ट एंड देन सेकंड। चलिए जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ, क्या होगा आंसर, प्लेस, बिल्कुल सही है। 13th का ए, रुक तो जाओ। फिल इन द ब्लैंक में 3 चीजें दिख रही हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन के आगे तो लिखा है फी, इट मींस कहानी हम आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं कि बाकी दोनों में क्या मिलता है भाई, क्योंकि पॉइंट्स तो कई सारे हैं, डिफरेंस का पॉइंट भी आपने देखा, एक पूरा पेज है आपकी बुक में। हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि प्रोफेशन में अगर फी मिलता है तो बिजनेस में क्या मिलता है, प्रॉफिट, लिख दो फिल इन द ब्लैंक के ऊपर प्रॉफिट, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, खत्म। आगे चलिए, नेक्स्ट, चूज दी, अरे यार 2 मिनट बेटा, कॉपरेट करो, ऐसे मत करो। चूज दी ऑड वन आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग इंडस्ट्री। तो पहला फ्लोरिकल्चर, देन उसके बाद सीमेंट, फिश, पोल्ट्री, ये ACD तीनों कहीं ना कहीं जेनेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड दे रखे हैं एग्जांपल्स। और बी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये तो बहुत इजी है सर, बी इज द राइट आंसर, करेक्ट है बी। नेक्स्ट, अब सुनना पहले पूरा नेक्स्ट, फिर आंसर देना बेटा। मिस्टर नरेश बत्रा, अ बिजनेसमैन, incurred some financial loss due to the dishonesty of his workers. This loss is caused due to natural, financial, human, economic. ह्यूमन कॉज है सर, ये तो ह्यूमन, किसी एक वर्कर ने मिस्टेक किया, डिसऑनेस्टी की, और उससे फर्म को लॉस हो गया, ये ह्यूमन कॉज है। नेक्स्ट, बैंकिंग इज सर 100% टर्शरी, बैंक ना हो तो कौन सपोर्ट करेगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट, फिर से आ गया मैच दी फॉलोइंग। अब सुनना आराम से, मैच दी फॉलोइंग में देखो इस टाइप का क्वेश्चन कितना अच्छा है। फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का, अगर आप अलग से सोच लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताओ भाई 18th का आंसर डी होगा। 18th का आंसर 100% डी है बेटा, करेक्ट आंसर है 18th का डी। लेकिन डी ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा, जिसने अभी पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन वो डी कर रहा है, तो डी ऑप्शन में क्या क्या कंटेंट दिख रहा है ऊपर पढ़ो। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का, ये आपको रीड आउट करना पड़ेगा बाद में अच्छे से। फर्स्ट का डी, जैसे फर्स्ट जेनेटिक इंडस्ट्री, एनिमल वाली बात चल रही है, कहानी समझ में आ गई सर, सिंपल। तो इसमें क्लू होते हैं। अब इस सर ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करें, एक सबसे पहले देखिए फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट को मैच दी फॉलोइंग करेंगे तो फर्स्ट का क्या होगा, डी। अब 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन पहले में दे रखा है, फर्स्ट के साथ ए कैंसिल, बाकी 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सेकंड देखिए फर्स्ट का बी कैंसिल, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट का सी कैंसिल, इतने से पता चल गया फर्स्ट का डी। लेकिन अगर ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता आपकी लाइफ में, तब इतना इजी नहीं होता बेटा, वहां पर लेवल और भी हाई होता है, कम से कम 2 से 3 तक आपको पढ़ना पड़ता है। बोलो बेटा।
टर्शरी के अंदर क्या दे रखा है? टर्शरी के साथ एनिमल नहीं हो सकता, शुगर मिल नहीं हो सकता, सीमेंट नहीं हो सकता, पैकेजिंग हो सकता है। टर्शरी का मेन काम तो क्या है? हाँ, बैंकिंग हो जाता बेटा, इसको बैंकिंग कर दो, चल जाएगा, कुछ और समझ लो। छोटा मोटा एरर हुआ है, कोई बात नहीं, कुछ मत करो, तुम तो सही चल रहा है, सब चलन दो। वो बच्चा कह रहा है एकदम सही उशान कि जो टर्शरी लिखा है, टर्शरी का कनेक्टिविटी ए एप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि पैकेजिंग आ गया, तो आप उसको बैंकिंग कर लो बेटा, बाय मिस्टेक हो सकता है। पैकेजिंग तो असेंबलिंग वाले में आता है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, छोड़ भाई, बाकी तीन तो करेक्ट चल रहा है, तो इट मींस अपन अगर पेपर में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, तो आप फिर बाद में कई बच्चे कहते हैं तो बोनस मिलेगा, बोनस ऐसा नहीं है। बोर्ड कह रहा है अभी बाकी सब जगह करेक्ट है ना, तो आपको मानना होगा। मतलब तीन ऑप्शन करेक्ट दिख रहे, या तो नन ऑफ दी अबव भी होता, वो तो नहीं है, तो हमें मानना पड़ेगा। बाकी एरर है, मैं ये भी कह रहा हूं, मेरी तरफ से एरर है, बैंकिंग होगा, मान के चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19, bad debts due to the non payment of debts by debtors is an example of which type of business risk? Bad debts हो गया, देखो अकाउंटिंग टर्म है। ह्यूमन एरर, ह्यूमन कॉज है सर 100%, 19th का आंसर बी। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब 20 से 28 तक फिर से 5 मिनट्स का टाइम है, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। 20 से 20 26 में फिल इन द ब्लैंक है बेटा, टाइम है अभी, टाइम है, ऐसे मत करो। 3 मिनट के अंदर जितने पॉइंट्स कर सकते हो 20 से 28 कर दो। यू हैव 3 मिनट्स टाइम। 20 से 28 टिक करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ट्वेंटी से 28 जल्दी से कंप्लीट कीजिए बच्चों। गुड, 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चों को। 20 से 28 जस्ट ट्राई बेटा, दो भी सही हुए तो भी चलेगा, इट्स गुड कि आपने ट्राई किया। 20 से 28 ऑनलाइन में बच्चे हो गए अब 0। और करो, हम ऐसे कई बार अब ऐसे ही पढ़ाएंगे हम, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है, इसमें हम आपको घर तो आने से रहे कि स्वर्ग बना दे, कोई टेंशन नहीं है। आप बताओ, आपके लिए ये ज्यादा बेहतर लग रहा है या नॉर्मल जो बोर्ड पे एक एक लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, कितने हो जाएंगे, 4-5। चलिए लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट टू अचीव 20 to 28। देखो